हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपके मैथ्स के डर को दूर करने के लिए यह एक सीरीज मैं चला रहा हूँ, एसडी यादव बुक सॉल्यूशन। एक तरफ से टाइप वाइज जिसमें मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसमें आप कितने भी कमज़ोर हो मैथ्स में या फिर आप मैथ्स से डर रहे हों, तब भी गारंटी है कि इस सीरीज को देखने के बाद आपका जो डर है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है मैथ्स को लेकर के वह बहुत हाई हो जाएगा। आप जो भी कमज़ोर है मैथ्स में, आप सबसे स्ट्रांग इसी सब्जेक्ट में हो पाएंगे। तो इस सीरीज में आपका वेलकम है। और आज की इस क्लास में वर्गमूल और घनमूल की 7वें टाइप की बात करेंगे, वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। डेली 10 बजे सुबह आपको यह क्लास मिलती है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझिए। जैसे यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए 1 और 2, और इन दोनों वस्तुओं को दो पंक्तियों में विभाजित किया जाता है, 1 और 2, क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही वस्तुएं हैं। एक पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, और प्रत्येक पंक्ति में कितनी कितनी वस्तुएं हैं? दो दो वस्तुएं हैं और दो पंक्तियां भी हैं। तो बताइए यहाँ पर टोटल वस्तुएं कितनी हैं? 1 2 3 4, 4 है ना। इसका मतलब दो वस्तुएं प्रत्येक पंक्ति में हैं। और कितनी पंक्तियां हैं? दो पंक्तियां हैं, बराबर कितनी वस्तुएं हैं? टोटल 4 वस्तुएं हैं। ठीक है, यही प्रोसेस हमें यहाँ पर इस प्रश्न में करना है। बोला जा रहा है कि जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, तो मान लेते हैं कि एक पंक्ति में वस्तुएं कितनी हैं? x है। उतनी ही पंक्तियों की कुल संख्या है। पंक्तियों की टोटल संख्या क्या है? x है। अब यह टोटल है कितनी? 324 टोटल वस्तुएं हैं। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया है? 324 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। और जब x स्क्वायर का रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। 324 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 324 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि 324 का इतनी फास्ट रूट किस तरह से निकाला जाता है, तो आप वर्गमूल और घनमूल की पहली क्लास से स्टार्ट करिए, जहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं, समझाई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन दिया गया 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, यह भुजा, यह भुजा और यह भुजा और यह भुजा, ये सब क्या हों? बराबर हों। अब मान लीजिए इसमें हम नींबुओं को रखते हैं, इसमें ठोस वर्ग के रूप में नींबुओं को रखते हैं। तो कुछ नींबुओं से मैं उदाहरण आपको दे करके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 2 3 और एक यहाँ भी 3 होंगे, क्योंकि यह क्या है? एक वर्ग है। जब इस तरफ 3 नींबू आएंगे तो इधर भी कितने नींबू आएंगे? 3। और इधर भी कितने नींबू आएंगे? 3। और इधर भी कितने नींबू आएंगे? 3। और यहाँ पर भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो अगर हम किसी एक ओर से देखें, मान लीजिए हम इस तरफ से देखें तो कितने नींबू दिखाई देंगे? 1 2 3। इधर से देखें कितने नींबू दिखाई देंगे? 1 2 3। समझ में आ रहा है? यहाँ पर टोटल है कितने नींबू? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल नींबू हैं 9। तो एक तरफ से दिखाई देंगे कितने? 3। यह एक तरफ से। तो अगर टोटल 484 नींबू हैं, यहाँ पर ये 9 का क्या है? 3। 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर 484 टोटल हैं तो एक तरफ से कितने दिखाई देंगे? 484 का क्या करेंगे दोस्त? रूट कर देंगे। और 484 का रूट कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया अगला, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में
उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान हैं, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हों तो उसके कुल उत्पाद कितने थे। देखिए यहाँ पर कितने जो सामान है मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करते हैं। कितने उत्पाद हैं देखेंगे तो जितने मकान हैं उतने ही उत्पाद पेश कर रही है। और मोहल्ले में कुल मकान कितने हैं दोस्त, 25 हैं। अगर मकान 25 हैं तो टोटल जो उत्पाद पेश किया जा रहा है प्रत्येक मकान में, एक मकान में कितने उत्पाद, एक मकान में 25 उत्पाद पेश कर रही है। ठीक है, तो टोटल कितने उत्पाद पेश किए होंगे इस मोहल्ले में कंपनी ने, तो 25 मकान हैं और प्रत्येक मकान में 25 उत्पाद पेश कर रही है। तो 25 गुणे 25 यह टोटल उत्पाद पेश किए होंगे कंपनी ने। लेकिन इसके बाद भी इसके पास कितने उत्पाद शेष बच जाते हैं, 5 उत्पाद बच जाते हैं जो और हैं। मतलब यह 25 इंटू 25, 25 मकानों में 25 पेश करने के बाद 5 और बच गए हैं। इसका मतलब 25 गुणे 25 कितना होगा, 625 और प्लस 5 उत्पाद, यानी टोटल कितने रहे होंगे कंपनी के पास, 630 उत्पाद कंपनी के पास रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी पंक्तियां बनाता है जितनी प्रति पंक्ति में सैनिक हो। इस प्रकार उसे 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं। यदि कुल 17 पंक्तियां बनी हो तो सेना नायक के पास कुल कितने सैनिक हैं। देखिए 17 पंक्तियां बनी हैं और प्रत्येक पंक्ति में 17 सैनिक हैं, तो टोटल कितने सैनिक होंगे, 17 गुणे 17 सैनिक होंगे। और उसके बाद जब यह कर रहा है तो उसके पास कितने सैनिक कम पड़ रहे हैं, 4 सैनिक कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर इससे 4 सैनिक कम हैं। जब वह 17 पंक्तियों में 17 सैनिक लगाना चाहता है तो उसमें से 4 सैनिक कम हैं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 17 का स्क्वायर क्या होगा, 7 सत्ती 49, 7 दूनी 14, 4 18 और 289। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 285। यानी यहाँ पर टोटल कितने सैनिक है, 285 सैनिक हैं। ठीक है, तो यह इस टाइप के कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको बिल्कुल आराम से बिल्कुल समझा के बताया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आपको क्लास समझ में आई है, क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा। आप सोचेंगे कि इतने कम क्वेश्चन मैं एक ही क्लास में क्यों करा रहा हूँ, उसका एकमात्र रीज़न यह है कि मैं अभी उदाहरण के प्रश्न करा रहा हूँ जो कि टाइप वाइज एक क्लास में एक तरह के एक टाइप के प्रश्नों को करा रहा हूँ, जिससे आपको समझने में, लगाने में, प्रैक्टिस करने में आसान रहे। जब आप इस टाइप को पढ़ लेंगे तो आपको इस टाइप को समझना आसान होगा। बस आपको अब क्या करना है कि इसकी 1-2 बार और प्रैक्टिस करनी है। जब आपको यह पूरी तरह से समझ में आ जाए कि यह वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, तब आप बिल्कुल इसमें कंफर्टेबल रहेंगे। और जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज करेंगे फिर एक्सरसाइज में ज़्यादा प्रश्न लेंगे और फिर उसमें प्रैक्टिस को बेहतरीन करेंगे। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी के लिए यह एक डेडिकेटेड सीरीज है जिसमें मैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। डेली सुबह 6 बजे यह क्लास आपको मिलती है। इसके अलावा डेली शाम को 7 बजे एक क्लास आपको मिलती है एसएससी जीडी की, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर मैथ्स के प्रश्नों को करा रहा हूं। 2021 में आए गणित के सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज हल इसमें हो रहा है और इसमें रीजनिंग का शिफ्ट वाइज हल करा रहा हूं। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लासें आपके लिए हेल्पफुल होंगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपको एसएससी का पैटर्न पता चलेगा कि एसएससी जीडी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनसे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपनी एक रणनीति बना सकते हैं कि आपको किस तरह से मैथ्स करना है, किस तरह से रीजनिंग करना है। ये सारी बातें हम क्लास में डिस्कस करते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।